डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक है थ्री फेज फुल वेव या ब्रिज पावर कन्वर्टर। उसका कौन सा पार्ट, आरएल लोड। ठीक है, आरएल लोड में क्या होगा कि पहला कौन सा होगा कि इसमें कितने आपके जो 1, 3 और 5 थारिस्टर हैं वो किसके हैं, ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर। ठीक है, और आपके 2, 4 और 6 कैसे हैं आपके, ये निगेटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर। ये सारी बातें मैं पीछे वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर मेरा वो वाला लेक्चर देख लीजिए पीछे वाला आर लोड वाला, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, इसका अगर वैसे भी दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, कितनी आउटपुट वोल्टेज रहेगी आपकी 0 टू एल्फ़ा तक, 0 टू 60 तक। फायरिंग एंगल कितना होगा, ये कितना है आपका फायरिंग एंगल। ठीक है, वो रहेगी आपका आर लोड हो या आर एल लोड हो, किसके लिए रहेगी, दोनों के लिए क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। कैसी, सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि पहले में अगर पहले देखोगे तो पहले में कैसी मिल रही थी आपको आउटपुट वोल्टेज, कुछ इस तरीके से, और 60 के बाद देखते थे तो 60 के बाद कैसी मिल रही थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर 0 टू 60 तक फायरिंग एंगल कितना, 0 टू 60 तक, तो आर और आर एल लोड के लिए आउटपुट वोल्टेज कैसी रहेगी, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म सेम रहेगी और पॉजिटिव और कौन सी रहेगी, कंटिन्यूस। ठीक है, दो बात हमेशा याद रखना इसके, एक तो पॉजिटिव और दूसरी कंटिन्यूस। ठीक है, यानी 0 टू 60 तक आपको आर लोड हो या आर एल लोड हो, पॉजिटिव वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी और कैसी रहेगी, कंटिन्यूस। और जैसे ही आप 90 पर जाओगे, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 से कम, तो क्या रहेगी कि आपका जो आर लोड रहेगा, तो आर लोड के लिए कैसी रहेगी आपकी, डिसकंटिन्यूस। कैसी, डिसकंटिन्यूस और पॉजिटिव। ठीक है, अगर आर एल लोड लग जाएगा इसमें, कौन सा, आर एल लोड, तो इसके लिए क्या रहेगी आपकी, कि आपकी नेगेटिव रहेगी। कैसी रहेगी, कंटिन्यूस और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसे रहेगी, पॉजिटिव और निगेटिव। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो जो आपका डिग्री रहेगा 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6, यानी कि पहले आपने पढ़ चुके आर लोड के लिए, तो आर लोड के लिए 0 टू 60 तक तो सेम रहेगी, 0 टू 60 तक तो एल फायरिंग एंगल अगर 0 टू 60 है तो आपकी क्या रहने वाली है, सेम। और जैसे 90 होगा तो बस 90 का देखो, 90 का क्या होगा, कुछ अलग मिलेगी, तब आपका आर एल लोड समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप 60 देखोगे, 0 टू 60, 0 पहले अल्फ़ा बराबर कितना है, 0, तो 0 पर कैसी मिल रही थी आपको, कुछ ये। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने 60 देखे होगे, अल्फ़ा बराबर 60, तो 60 पे कैसी मिल रही थी आपको, कैसी मिल रही थी, ये रही थी आपकी अल्फ़ा बराबर 0 और अल्फ़ा बराबर 60 पर। तो ये कुछ इस तरीके के। अब देखते हैं हम फायरिंग एंगल कितना होगा, 90 पर आपको कैसी मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो फायरिंग एंगल आप कितना रखा है मैंने, अल्फ़ा बराबर 90, तो 90 पे कौन कौन से आपके ऑन होंगे, 90 पे होगा आपका अल्फ़ा बराबर 90, तो 90 पे देखिए, तो 90 ओमेगा टी बराबर कितना रहेगा, 120, तो 120 पे ये रहा आपका 120, तो कौन कौन से रहेंगे, 6 और 1। उसके बाद 6 का फिर डिफरेंस, तो यहाँ से आपका कौन सा रहेगा, 1 एंड 2, फिर उसके बाद रहेगा 2 और 3। ठीक है, और उसके बाद 60 का फिर कितना रहेगा, 3 और 4, फिर उसके बाद 60 के बाद कितना रहेगा, 4 एंड 5, फिर 5 यहाँ से 60 के बाद फिर कितना रहेगा आपका, 5 एंड 6, फिर रिपीट साइकिल होती रहेगी ऐसी। ठीक है, सेम। तो अगर आप अल्फ़ा बराबर 90, तो ओमेगा टी बराबर कितना, 120 हो जाएगा, क्योंकि 30 पे आपका स्टार्ट होगा ना, कोई भी थरिस्टर होगा, तो कितना होगा, कौन कौन से आपके कंडक्ट करेंगे, 1 और 6। तो 1 किससे जुड़ा है आपका, ए से, और 6 किससे जुड़ा है, बी से। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, बी आउटपुट मिलेगी, बी ए बी,
और बी ए बी कितना होगा, बी ए एन माइनस बी बी एन, ठीक है। तो बी बी एन कितना होगा, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी एम बी एम बी एम साइन 90 बी बी एन की कितनी है, बी बी एन की ओमेगा टी माइनस का 120, ओमेगा टी माइनस का 120, तो माइनस माइनस कितना होगा, बी एम साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 90 और माइनस 120, ठीक है, इतनी वैल्यू। तो और इसके बाद बी एम बाहर आ गया, बी एम मैक्सिमम साइन 90 की वैल्यू 1 और ये प्लस प्लस साइन 120 में से कितना 90 गया तो कितना बचा 30, तो 30 की वैल्यू कितनी 1 + 1/2, तो कितनी मिलेगी आपको 1.5। तो आपको जो 125 पर यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलने वाली है आपको 1.5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 150 पर, यहाँ पर 150 पर तो ओमेगा टी ओमेगा अल्फ़ा बराबर ये यहाँ से कैंसिल करो, अल्फ़ा बराबर कितना होगा, अब 90 पे चलना है ना, तो ओमेगा टी बराबर कितना 120 के बाद 150, तो 150 पर यहाँ कितना है, सॉरी 120 150, तो 150 पे कितना है आपका, ये रहा 150, तो 150 पे आपके कौन कौन से ऑन हो रहा है, और यानी कि 6 और 1 ही है, तो 6 और 1 कितने कंडक्ट कर रहे हैं आपके 6 और 1, थारिस्टर 6 और 1, तो कितना रहेगा 6 किससे जुड़ा है आपका बी से, और आपका 1 किससे जुड़ा है ए से, तो कितना आएगा बी आउटपुट बी ए बी बराबर बी ए एन माइनस का बी बी एन, ठीक है। और उसके बाद इनकी वैल्यू रखो, बी एन कितना होगा बी एम साइन कितना साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 150 के बाद माइनस बी एम कितना होगा साइन बी बी एन की कितनी है वैल्यू 150 माइनस का 120, ठीक है। उसके बाद कितना मिलेगा आपको बी बी एम कितना आएगा 150 साइन 150 माइनस का कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 150, तो कितना बचेगा प्लस माइनस का कितना बचेगा साइन 30, ठीक है। और साइन 30 और ये कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से आपको 1.5 और यहाँ के बाद कितनी मिली आपको 0, कितनी मिली, ये मिली आपको 0, कितनी मिली 0। अब 0 के बाद यहाँ देख रहे हो कि आपका क्या है कि कोई भी थारिस्टर है कहाँ तक कंडक्ट करेगा, कहाँ तक आगे तक रिपीट साइकिल तक 180 तक 180 के बाद क्या होगा कि आपका अब आउटपुट वोल्टेज कितनी मिली आपको 0, तो 0 पोजीशन ये आ गई कितने पर 150 पर, तो 0 के बाद ये 0 मिलती रहेगी कहाँ तक 180 तक, कहाँ तक 180 तक 0 मिलती रहेगी, फिर ये आपकी रिपीट साइकिल होगी इस तरीके से, और कहाँ तक जाएगी आपकी ये यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी फिर 0 फिर रिपीट होती रहेगी, इस तरीके से ये आउटपुट वोल्टेज मिलती रहेगी, ठीक है। मगर यहाँ कैसे मिल रही है आपको, ये 0 मिल रही है। और जब मेरे पास आर लोड है, क्या है आर लोड, तो आर लोड के बाद यहाँ 0 हो गया, ठीक है। 0 होने के बाद आउटपुट वोल्टेज तो आपका 0 हो गया, कितना आउटपुट वोल्टेज तो आपका 0 हो गया, बट आउटपुट करंट इसके एल के कारण कैसी मिलेगी आपको कंटिन्यूस करंट, यानी कि थारिस्टर का अब ये इस थारिस्टर का 1 और 6 का ऑन और ऑफ होना कौन डिसाइड करेगी, उसकी करंट डिसाइड करेगी, वोल्टेज डिसाइड नहीं करेगा, वोल्टेज आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी कि किसी भी थारिस्टर के अक्रॉस, ये अगर मेरा थारिस्टर हो तो थारिस्टर के अक्रॉस उसका करंट डिसाइड करेगा कि कब आपका थारिस्टर ऑन होगा और कब ऑफ होगा। अगर यहाँ आपका थारिस्टर का जो करंट है जो आपका एल के यानी कि जो आपकी हाफ Li² एनर्जी जो स्टोर हुई है इस इंडक्टेंस में वो क्या होगी, इसकी होल्डिंग करंट से कम नहीं होगी, तो जिसके कारण क्या रहेगा ये नेगेटिव साइकिल में भी क्या रहेगा बना रहेगा, क्या रहेगा और बना रहेगा। और आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगी, कुछ नेगेटिव साइकिल में भी ये क्या मिलती रहेगी, कुछ मिलती रहेगी, ये नेगेटिव साइकिल में क्या रहेगी ये मिलती रहेगी, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में क्या रहेगी ये मिलती रहेगी, तो ये किसकी एनर्जी रहेगी,
ये रहेगी आपकी इंडक्टर की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी। तो आपने देखा कि अब जैसे मैंने पॉइंट पीछे बोला था कि अगर अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, फाइनल एंगल कितना है 90, तो 90 पे क्या मिल रहा है आपको, वो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है आपकी, पॉजिटिव टू निगेटिव। कैसी मिल रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, कैसी मिल रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर जब आर लोड होगा तो आर लोड कैसी मिलेगी, 0 टू पॉजिटिव, 0 टू पॉजिटिव। अगर आर एल लोड है तो आपकी कैसे मिलेगी, पॉजिटिव से कहाँ तक जाएगी, निगेटिव तक। तो कैसी मिल रही है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव, कैसी मिल रही है आपको, ये इस तरीके की आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो जो आपका पहले पॉइंट था वो क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब इसकी आउटपुट वोल्टेज देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज के लिए देखते हैं तो कैसी रहेगी, कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ से भी आपकी आउटपुट वोल्टेज ये मिलती रहेगी, ये आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और ये कहाँ तक, इस तरीके से, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से ये कैंसिल, ये फिर इसके बाद ये मिलती रहेगी। तो ये आपको किस तरीके से, इस तरीके से मिलती रहेगी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या करोगे आप, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, बी आउटपुट 1 टाइम पीरियड और 0 टू 2 पाई कितना होगा आपका, बी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है। अब कौन सा फेज़ यूज़ कर रहे हो आप, 3 फेज़, तो 3 फेज़ के लिए कितना है आपका, कितनी पल्स मिल रही है, 6, 2 पाई में कितनी मिल रही है आपको, 6 पल्स, और कितना है आपका, कितना है, किसी भी पल्स के लिए ले लो, किसी पल्स के लिए, अगर इस पल्स के लिए लोगे तो यहाँ से कितना है 60, तो 60 प्लस अल्फ़ा, 60 प्लस अल्फ़ा, 60 प्लस अल्फ़ा कहाँ तक जा रही है, ये 120 प्लस अल्फ़ा तक, 120 प्लस अल्फ़ा तक। तो कितनी रहेगी, 60 प्लस अल्फ़ा, और कितना है आपका 120 प्लस अल्फ़ा, और कितना बी एम, और साइन ओमेगा टी की जगह कितना रखोगे, क्योंकि आपके एक समय में कितना रहता है, 2 फेज़ मैक्सिमम रहते हैं, कितने, 2 फेज़ मैक्सिमम, जब भी तो 440 वोल्ट मिलती है 3 फेज़ में, ठीक है। तो उस टाइम साइन ओमेगा टी कितना रहेगा आपका, साइन ओमेगा टी प्लस 30। ये पहले ही समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि ये आपका ओमेगा टी 30 कैसे मिल रहा है। अगर ये आपका 3 फेज़ सप्लाई हो तो ये ए और वी हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रहोगे ना, तो ये कितना होगा 60 माइनस का वी, और इनका अगर परिणामी निकालोगे रिजल्टेंट तो कितना मिलेगा, ये 30। तो कितना आएगा साइन ओमेगा टी, ये कितना 0, ये 30, तो कितना मिलेगा साइन डी ओमेगा टी। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने के बाद कितना मिलेगा आपको, 3 पाई वी एम कितना रहेगा आपका, 3 पाई बी एम, माइनस का इंटीग्रेशन करो कोस का, तो कितना साइन का, तो माइनस का कोस ओमेगा टी प्लस 30। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका कमेंट्स में इसका आउटपुट आप लिख सकते हैं कि कितना आया, ठीक है। ये मुझे बताना है कमेंट्स में कि कितना आपका आउटपुट निकल के आया, कितनी आपकी आउटपुट वोल्टेज मिली है, कितना फॉर्मूला आया है, ठीक है। ये आपका होमवर्क, थैंक यू।